कठुआ में मुठभेड़ में 2 आतंकी घायल हुए। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। कठुआ के जथाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। उसके बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ऐसे में जवानों की पैनी निगाहें चारों तरफ देखी जा रही हैं। तेजी के साथ सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि ये जो पूरा इलाका ये पहाड़ी इलाका है, झाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं, चट्टाने हैं और इन्हीं के बीच में आतंकी जो हैं वो छुपकर दुबक कर बैठ जाते हैं, जिसके बाद इनको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में ये जो चट्टाने, ये झाड़ियां, ये जो पहाड़ हैं, इन्हीं को अपने छिपने का सहारा बनाते हैं, जिसके बदौलत ये लोग जो हैं लंबे वक्त तक बचे रहते हैं, खुद को बचाते रहते हैं सुरक्षा कर्मियों से। और ऐसे में ये सुरक्षा कर्मियों का जो सर्च ऑपरेशन है वो अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द ये जो आतंकी छिपे हुए हैं, 2 आतंकी घायल हो चुके हैं, लेकिन जो आतंकी छिपे हुए हैं इनको ढेर कर दिया जाएगा। अब इसी पर देखिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की एक खास रिपोर्ट। कठुआ के जुटाना में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और आप देखेंगे लगातार सेना जो है वो इस इलाके में गश्त कर रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से इस इलाके में छुपे हुए आतंकियों को जो है वो मार गिराया जा सके। ये जो इलाका है ये काफ़ी चुनौतियों भरा इलाका है। अगर आप देखेंगे ये घने जंगल का इलाका है और यहीं पर सुबह जो है आतंकी देखे गए, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। आपको ये भी बता दें कि जो जानकारी है, इस इलाके में छुपे हुए आतंकियों ने कुछ समय पहले यहाँ पर कॉर्डन तोड़ने का प्रयास भी किया, मगर उसे जो है सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। और अब आप देखेंगे ये एक टुकड़ी जो है अभी जंगल से बाहर निकली है और लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया हो सके और इस इलाके में छुपे जो आतंकी हैं उनको मार गिराया जा सके। ये जो इलाका है ये घने जंगल का इलाका है। 3 से 4 आतंकी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, जिनको मार गिराने की कवायद जो है इस वक्त सुरक्षा बलों ने शुरू की है। ये माना जा रहा है कि ये आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं ये वही हो सकते हैं जो कुछ दिन पहले जो है हीरानगर में देखे गए थे, जहां पर मुठभेड़ शुरू हुई थी और वहीं से ये भागकर इस इलाके में पहुंचे होंगे। मगर सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगातार इस जंगल में आतंकियों को घेरा ढाले हुए हैं। बंडी डिग्रा के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जुठाना। और चलिए अब मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है सर्च ऑपरेशन से जुड़ा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार हर्षा, पिंकी, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि काफ़ी चुनौती भरा ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों के लिए रहने वाला है। लगातार हम पिछले लगभग 5 घंटे से यहाँ पर हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये इसी इलाके की हैं। इस वक्त हम उसी जंदलोत इलाके में हैं जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। आसमान पर लगातार ड्रोन और तमाम जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट है उसकी मदद से जो है वो कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है आतंकियों पर। और सुरक्षा बलों के जवान जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सवार होकर यहाँ पहुंचे और उसके बाद ये घने जंगल का इलाका जो है यहाँ से इस पूरे घने जंगल के भीतर जो है छुपे आतंकियों को मार गिराने में लगे हैं। दरअसल आपको बताऊं, जो जानकारी है, आतंकी जिनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है वो यहाँ एक अंबी नाला पड़ता है। अंबी नाले के भीतर जंगल में छुपे हुए हैं और वहां पर पहुंचना या वहां उनको डायरेक्ट निशाना बनाना जो है वो बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों की कोशिश ये कि इन इलाकों में ये जो आतंकी छुपे हैं, इन आतंकियों को रॉकेट लॉन्चर की मदद से या फिर अन्य हथियारों के जरिए जो है वो टारगेट किया जा सके। और उसी को लेकर इस वक्त जो है ये ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो डटे हुए हैं और लगातार इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने ये जानकारी दी थी कि ये जो आतंकी हैं ये वही आतंकी हो सकते हैं जो हीरानगर में देखे गए थे, उसके बाद हो सकता है ये छुपते छिपाते भागते हुए यहाँ तक पहुँचे हों और यहाँ पर 2 घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग सकता है, कैसा रूट हो सकता है और किस तरीके से ये पूरा रास्ता जिस दरमियान ये आए हैं वो पूरा रास्ता हुआ होगा। क्योंकि फिलहाल यहाँ पर तो चट्टाने हैं, झाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, इनकी बदौलत ये खुद को बचा पा रहे हैं और ऐसे में लंबे वक्त के सर्वाइव भी कर जाते हैं ऐसे इलाके में। लेकिन जो ये रूट है हीरानगर से यहाँ तक का आने का, उसको जरा विस्तार से बताइएगा, किस तरीके से पहुंचे होंगे यहाँ पर, क्या किसी ने इनकी मदद की होगी क्या? देखिए, बिना मदद के ये आतंकी इस इलाके में पहुंचना इनके लिए संभव नहीं था। इसलिए ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि ये आतंकी किसी न किसी गाइड की मदद से यहाँ पहुंचे होंगे। मैं तस्वीरें आपको बताता हूं कि कैसा जंगल है, वो आप खुद अनुमान लगा सकेंगे, हमारे दर्शक जो है वो लगा सकेंगे। ये देखिए, ये जो इलाका है ये घने जंगल का इलाका है और यहाँ से नेशनल हाईवे और बॉर्डर तक की बात की जाए तो इसी तरह से ये इलाका जो है कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें ज़रूर रिहाइश है, लोगों के मकान हैं, घर हैं,
मगर इन घरों में की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल इक्का दुक्का घर जो है आपको सिर्फ इस जंगल के इलाके में देखने को मिलेंगे, और इन्हीं इलाकों में, जंगल के इलाकों में बैठ के जो आतंकी हैं ये दरअसल कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को यहाँ सरवाइव करवा सकें। वो यहाँ बैठकर छुपे रहते हैं, और जब उन्हें मौका मिले, जो सूत्र बता रहे हैं, इन आतंकियों की मंशा उन ग्रुप्स के साथ मिलने की थी जो ग्रुप जो हैं पहले से इस इलाके में एक्टिवेट हैं। आपको याद होगा, उधमपुर की बात की जाए, बसंतगढ़ में, कठुआ की बात की जाए, बसोली बिलावर के इलाके में, मछेड़ी में, वहां पर सेना के काफिले पर जो हमला हुआ था, सेना की टुकड़ी पर जो हमला हुआ था, उन आतंकियों ने जो हमला किया था वो भी जैश ए मोहम्मद के वो ग्रुप हैं जो पहले यहाँ बैठे हुए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि ये आतंकी दरअसल उन आतंकियों के साथ मिलकर अपने आप को यहाँ पे और स्ट्रेंथन करने की फिराक में थे, मगर समय रहते सुरक्षा बलों को जानकारी मिली और पहले इनको ट्रेस किया गया हीरानगर में, और उसके बाद वहां से जब ये भागे तो यहाँ आकर जानकारी मिली है। सैटेलाइट फोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जरिए इन आतंकियों ने पाकिस्तान में अपने अकाउंट के साथ संपर्क किया है, और उसी के कारण जो है ये यहाँ पे ट्रेस हुए, और उसी के आधार पर जो है सुरक्षा बलों ने यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया, और उसके बाद इन आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है। लगातार इन आतंकियों को मार गिराने के लिए जिस अंबी नाला में ये छुपे हैं वहां पर जो है वो फायरिंग की जा रही है। हम लाइव विजुअल्स हर चीज के आपको नहीं बता सकते, कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा कारणों से, मगर आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों की पूरी मुस्तैदगी के चलते इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और इन कठिन इलाकों में सुरक्षा बल कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जाहिर सी बात है कुछ तस्वीरें हैं जो साझा नहीं की जा सकती हैं, कुछ जानकारियां हैं जो सीधे तौर पर नहीं बताई जा सकती। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त बिल्कुल ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि बहुत जल्द इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा, ढूंढ निकाला जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे और करेंगे शिमला का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।